Hello, grade 11th. How are you all? So, let us begin our new lecture that is based on the practical approach of union and intersection. So, as I have told you earlier, now we are going to use mainly the set theory in our day-to-day life, right? So, first of all, I would like to say that you must know the number of elements in a set. I think you are already aware about the power set, super set, proper set, राइट. सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि बेटा देखो कभी भी अगर हम रियलिटी बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमें पता होने चाहिए ना. लाइक जैसे अब आपने 10th के बाद आप 11th में आए हो, ठीक है. अब 11th में नॉन मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं. अब देखो अब मुझे क्या आप लोगों से मैसेजेस आते हैं लाइक कैसे कि मेरे पास एडिशनल मैथ्स है ना. तो अब देखो जो मैथ्स है अब मेडिकल वाले भी ले रहे हैं एज एन एडिशनल सब्जेक्ट और नॉन मेडिकल का ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है. लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ या एक टीचर की बात की जाए तो टीचर तो कॉमन हो गया ना. जो मैथ्स पढ़ा रहा है वो मेडिकल को भी पढ़ा रहा है, वो नॉन मेडिकल को भी पढ़ा रहा है, ठीक है. अब जैसे जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर वो कॉमन है, मेडिकल नॉन मेडिकल में आपके कॉमन टीचर है, तो वो इंटरसेक्शन के अंडर आ गए, ठीक है. और अगर हम स्कूल के +1 के सारे टीचर्स का कॉम्बिनेशन ले लें, लाइक अगर मैं कॉमर्स भी ले लूँ, मैं आर्ट्स भी ले लूँ, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को, ठीक है. तो अब हम डिस्कशन देखो क्वेश्चन हमारे रियलिस्टिक बेस्ड कैसे होंगे. सबसे पहले अगेन हम एक वेन डायग्राम से सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे एक बहुत कॉमन रिजल्ट है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सपोज यू हैव 2 सेट, ठीक है, यू हैव 2 सेट, राइट. तो अब देखो अब सेट में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हो सकता है ना भी हो. चलो आप सेट ए ले लो नॉन मेडिकल, सेट बी ले लो मेडिकल ले लो, और यहाँ पे मैथ्स के जो स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं वो कॉमन में ले लो, ठीक है. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं यूनियन की बात करूँ, दिस इज़ द यूनियन. ये जो रेड कलर शो हो रहा है ये यूनियन है, ठीक है. तो अब देखो क्या रिजल्ट हमारे पास सामने आता है. यूनियन किसके इक्वल होती है. अब हमने यूनियन की डेफिनेशन नहीं लिखनी, यहाँ पर रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम से हम हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है. ऑलवेज कि रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी शुरू ही वहाँ से होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अगर आप किसी की बात कर रहे हो तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. क्लास की बात हो रही है, कोई न्यूज़पेपर की बात हो रही है, कोई भी बात हो रही है, ठीक है. तो उसमें सबसे पहले आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं जितने भी आपके सेट के बन होंगे, ठीक है. तो अब देखो आप ये बताओगे कि यूनियन में कितने एलिमेंट है, ठीक है. तो बेटा देखो यूनियन का मतलब क्या होता है. यूनियन का मतलब ये है कि एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है ना. यू का मतलब और एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, या तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या तो एक्स बी को बिलोंग कर रहा है. ये डेफिनेशन है यूनियन की, राइट. तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी को भी, मतलब कॉमन है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर यूनियन के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ तो यूनियन में क्या क्या हो सकता है. यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होंगे, राइट. समझ गया. अब देखो क्या प्रॉब्लम आ गई कि जब हमने एलिमेंट्स लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जब हमने ए में एलिमेंट्स लिए मीन्स मैंने ये सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए, समझ गए. जब मैंने ए के एलिमेंट्स लिए, मैंने ब्लू वाला कलर ले लिया, ये सारे एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए को. अब क्या हुआ, जब मैंने बी के एलिमेंट्स लिए, देखना अब क्या होता है. जब मैंने बी के एलिमेंट्स लिए तो ये मेरा ब्लैक कलर बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. जब मैंने बी के एलिमेंट्स लिए, क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है बताओ. यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई है, यहाँ पर इंटरसेक्शन 2 बार काउंट हो गई है. समझ गए हो कंसेप्ट, ठीक है. मैं दोबारा से फिर आपको वेन डायग्राम बना देती हूँ इसकी. ये देखो हमें एलिमेंट चाहिए ए और बी के, ए एंड बी के, समझ गए. अब क्या होगा, जब मैंने ए के एलिमेंट लिए, ये ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के एलिमेंट्स को. यूनियन के एलिमेंट्स लिखने कि यूनियन में कितने एलिमेंट्स होते हैं.
जब मैंने ए के एलिमेंट्स लिए, ब्लू कलर को मैंने शेड कर दिया, तो ये मैंने लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ बी के, तो बी के एलिमेंट्स को मैंने किससे शेड किया, ये देखो, जब मैंने बी के एलिमेंट शेड किया तो बी के एलिमेंट्स तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं ए के एलिमेंट्स को। कहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जहाँ पर थी हमारे पास इंटरसेक्शन। इट मीन्स इंटरसेक्शन आपकी 2 बार काउंट हो रही है। अब ये जब आप थे ना उसमें 10th क्लास में, एक आपके पास रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आता था, याद करो, उसमें ना हमने एक पाथ का एरिया निकालना होता था, ऐसा कुछ 8th में था, पता नहीं क्वेश्चन 10th में था, 8th या 9th में होगा शायद, ठीक है। तो ये निकालना होता था, है ना। क्या करते थे, ये जो होता था, अगर आप ऐसे करते थे तब भी ये काउंट होता था, ऐसे करते थे तब भी ये काउंट होता था, तो क्या करते थे, हम माइनस करते थे ना एक बार, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपकी जो इंटरसेक्शन है 2 बार काउंट हो रही है, उस इंटरसेक्शन को आप माइनस करोगे, ठीक है। तो बेटा इसको याद करना, क्रैमिंग करने वाला मुझे कुछ लग नहीं रहा इसमें, ठीक है। यूनियन करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करो, फॉर्मूला बना लो अपने आप। इंटरसेक्शन को आप 2 बार काउंट कर रहे हो, 2 बार हमने काउंट करना ही नहीं है, हम 1 बार काउंट करेंगे। तो इट मीन्स हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है इससे। रिजल्ट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने ज़्यादा फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमने रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे हमें, हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप बोलोगे ना कि मैं ये वाला फॉर्मूला याद कर लूँ या मैं ये वाला फॉर्मूला याद कर लूँ, बुक में दिए होते हैं फॉर्मूलाज, नहीं याद होंगे, भूल जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. So let us start our first question with a very simple basic question, right. I would say it is just a level 1 question, right. So here you have two sets, x and y are the two sets such that number of elements in x 17, number of elements in y 23, number of elements in x union y equals to 38. What is the value of number of elements in x intersection y, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करोगे, यूनियन का फॉर्मूला लगाओगे। यूनियन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस क्या करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन आपको गिवन है 38, एक्स के एलिमेंट्स 17, वाई के एलिमेंट्स 23 एंड यू आर टू फाइंड इंटरसेक्शन, ओके। सो इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, ऐड ऑन कर दो 40, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये 40 इधर ले जाओ, 38 minus 40 equals to minus x intersection y. This implies that number of elements in x intersection y equals to 2, right. अच्छा बेटा, कभी भी ना आपका ये जो इंटरसेक्शन है ना, कॉमन एलिमेंट्स, इससे इसके इक्वल हो सकता है, 17 के इक्वल हो सकता है, 23 के इक्वल हो सकता है। कभी भी आपकी जो इंटरसेक्शन है वो इसको क्रॉस नहीं करेगी, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, और यूनियन को क्रॉस नहीं करेगी, समझ गए ना। यूनियन से बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हेल्प करते हैं हमें, जहाँ पर कभी हम कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, come to the next question. Statement is quite similar to the question number 1. Now we have again two set A and B. Number of elements in A 17, number of elements in B 23 and the number of elements in A union B is 38. Find the number of elements in A minus B. मतलब कि A में से B को निकाल देना है, ठीक है ना। तो जब भी बेटा A में से B को निकालते हो तो आप क्या निकालते हो बताओ, A में से, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। तो जब भी आप A में से B को निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, आप ये निकालोगे ना, ये पार्ट रखोगे अपने पास। इट मीन्स आप क्या करोगे बताओ, अब इस B को छोड़ दो, मतलब
ये तो बी का हमें यही वाला पार्ट निकालना है, मीन्स कि सारे में से क्या माइनस करोगे, ये पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन। इट मीन्स ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इसको हमेशा याद रखना है, ए माइनस बी का मतलब है ए में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकाल दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 17, इंटरसेक्शन हमने पहले निकाली हुई है ना, इंटरसेक्शन सेम क्वेश्चन था 2, सो आंसर इज 15, ए माइनस बी, राइट। तो अब हम निकालेंगे बी माइनस ए। तो बेटा बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बी माइनस ए इज यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज गिव्स द सेम आंसर। अब बी के एलिमेंट कितने हैं 23, इंटरसेक्शन में कितने हैं 2, तो आंसर कितना आएगा 21। आपको मैंने वहाँ पर रिजल्ट भी बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज नेवर इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप देख सकते हो आंसर इक्वल नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पर आंसर नहीं है सेम। कम टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कवर करनी है क्योंकि बेटा 6 मार्क्स का सवाल है, सेक्शन डी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आना ही आना श्योर है, ठीक है। एक आधा MCQ भी मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव आर डी शर्मा, यहाँ से मैं आपको करवा रही हूँ। NCERT को के मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, yes, in a group of 800 people 550 can speak, write down, in a group of, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी। अब देखो ग्रुप का मतलब दे दिया तो इट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यूनियन गिवन है, ठीक है। अब स्टेटमेंट आपने खुद डिराइव करनी है। ग्रुप ऑफ 800 पीपल मीन्स कि सारे इकट्ठे, ठीक है, सारे इकट्ठे कर दिए जिसमें से कि 800 पीपल हिंदी बोलते हैं। सबसे पहले आप हिंदी वाले लिखोगे, हिंदी कितने हैं 550, राइट। नेक्स्ट इज इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश NE इक्वल्स टू, तो सीधा ही बेटा आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, हाँ ये है ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो, H डिनोट्स फॉर हिंदी, E डिनोट्स फॉर इंग्लिश, राइट। तो नहीं भी लिखोगे तो भी ओके है। नंबर ऑफ people who can speak in English we have 450 and the number of people who are in union means कि जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं 800। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ का मतलब इंग्लिश भी बोल रहे हैं हिंदी भी बोल रहे हैं, मीन्स हमें वो कॉमन लोग चाहिए जिनको इंग्लिश का भी पता है और जिनको हिंदी लैंग्वेज भी आती है, मीन्स वी आर टू फाइंड इंटरसेक्शन, राइट। सो इंटरसेक्शन इज H इंटरसेक्शन E वी आर टू फाइंड। सो अप्लाई द फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन है, बस बेटा आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, अदरवाइज तो आप ही कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले हम यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे, H यूनियन E इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। सो यूनियन इज 800, 550, 450 एंड H इंटरसेक्शन E वी आर टू फाइंड। तो बेटा ये सारा सॉल्व करके H इंटरसेक्शन E आपके पास आ रही है 200, राइट। सो दिस इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आज के लिए इनफ है, थोड़ा आप इसको रिवाइज करो अच्छे से और अपना पिछला भी सारा रिवाइज करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो सिंपल हम यूनियन इंटरसेक्शन ही निकाल रहे हैं, आगे जाकर हमने बहुत कुछ फाइंड करना है, मीन्स ऐसे लोग भी फाइंड करने हैं जो सिर्फ हिंदी ही बोलते हों, ऐसे लोग भी फाइंड करने हैं जो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हों, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आगे जाके, ठीक है। तो आप अभी इतना ही करो। थैंक यू बेटा।